नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले एक बार फिर हाजिर हूँ शहर के गलियारों में चल रही ताज़ा तरीन चर्चाओं के साथ। आइए सबसे पहले बात करते हैं धार की भोजशाला की। धार का नाम आते ही भोजशाला और बसंत पंचमी की चर्चा अब आम हो चली है। शहर भर के गलियारों के साथ ही राजनीतिक दलों, सरकारी कार्यालयों के साथ ही मीडिया के गलियारों में भी केवल भोजशाला की ही चर्चा गहरा रही है। इस सबके बीच धार प्रशासन परेशान है। वो चाहकर भी ये पता नहीं कर पा रहा है कि आखिर बसंत पंचमी को लेकर हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं की रणनीति है क्या। बड़े पदों पर बैठे प्रशासनिक अफसर हमेशा परीक्षाओं के दौर से गुजरते रहते हैं। अब की बार धार से जुड़े प्रशासनिक और पुलिस के आला अधिकारियों की परीक्षा की घड़ी है। 15 फरवरी यानी बसंत पंचमी पर अफसरों को परीक्षा में बैठना है। अफसर फिलहाल परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं। अफसरों के सामने सवाल एक ही है, आखिर बसंत पंचमी पर क्या होगा। इसका जवाब देने के लिए अफसरों के पास फिलहाल कोई सोर्स नहीं है। इस बात से सबसे ज्यादा परेशान धार के कलेक्टर सीबी सिंह हैं। कलेक्टर ने मंत्री जी की अध्यक्षता में शांति समिति की जो बैठक कॉल की थी, उसमें भी हिंदू संगठनों के कार्यकर्ताओं की ओर से कोई नुमाइंदा नहीं पहुंचा। इससे जिला प्रशासन और अधिक चिंता में आ गया है। अब कहा जा रहा है कि धार का माहौल अब पहले जैसा नहीं है। यहाँ से अमन पसंद लोगों ने पलायन करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2006 में पूजा और नमाज अता कराने वाले अधिकारियों से मौजूदा अधिकारी ज्ञान लेने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ अधिकारियों को तो विशेष सेवाओं के चलते धार बुला लिया गया है। वैसे प्रशासन मीडिया का सहारा लेकर हिंदू संगठनों तक ये खबरें भिजवा रहा है कि सब कुछ सांकेतिक होगा, लेकिन बहुसंख्यक समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आने से प्रशासन परेशान तो है ही, हैरान भी है। इधर धीरे धीरे भोजशाला की चर्चा अब एक बार फिर घर घर होना शुरू हो गई है, तो इधर धार प्रशासन की नींद उड़ी उड़ी सी दिखाई दे रही है। प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद नरेंद्र सिंह तोमर अब दूसरी बार इंदौर जिले का तूफानी दौरा करने वाले हैं। तोमर पूरा दिन शहर और ग्रामीण क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को देंगे। तोमर के लंबा समय देने से नगर बीजेपी ज्यादा से ज्यादा आयोजन कराने के मूड में है। ऐसे में अब आयोजक कार्यकारी अध्यक्ष यानी शंकर ललवानी से मिल सकते हैं। ग्वालियर चंबल क्षेत्र के नेता नरेंद्र सिंह तोमर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की कमान संभालते ही क्या इंदौर में भी सक्रिय नहीं हो गए हैं। तोमर के लगातार हो रहे इंदौरी दौरों पर नजर डालें तो ऐसा ही लगता है। तोमर पिछले रविवार को ही इंदौर आए थे। अब तोमर आने वाले रविवार के अगले दिन यानी सोमवार को इंदौर आ रहे हैं। तोमर ने 11 फरवरी को पूरा दिन और रात जिले की बीजेपी के नाम कर दिया है। तोमर इस दिन सांवेर में कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, साथ ही देर रात तक होने वाले आयोजनों में शिरकत करेंगे। अभी तक तोमर साहब के 2 कार्यक्रम मीडिया तक पहुंच पाए हैं, एक जिले का कार्यक्रम और दूसरा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 में होने वाला कवि सम्मेलन का आयोजन। हालांकि 11 तारीख को आने में अभी 3 दिन का समय है। ऐसे में आयोजक तोमर साहब को बुलाने के लिए कार्यकारी अध्यक्ष यानी शंकर लालवानी से संपर्क कर सकते हैं। यही नहीं, तोमर साहब 17 फरवरी यानी सोमवार के बाद आने वाले रविवार को फिर इंदौर आएंगे। वो इस दिन 1 नंबर विधानसभा में निकलने वाली एक यात्रा में हिस्सा लेंगे। अब इस हिसाब से तो तोमर साहब हर हफ्ते इंदौर आएंगे। तोमर साहब से पहले प्रति सप्ताह और कभी कभी सप्ताह में 2-2 दिन इंदौर आने का रिकॉर्ड पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा के नाम रहा है और इसी रास्ते पर तोमर भी हैं। लेकिन पार्टी दफ्तर में बैठे नेता बताते हैं कि तोमर साहब जितना आएंगे नए नए नेता जन्म लेंगे और इसका खामियाजा भी 2 रंग के झंडे वाली पार्टी को ही भोगना पड़ेगा। यूं भी झा को इंदौरी प्रेम ले डूबा है और तोमर भी हर हफ्ते शहर और गांव के गलियारों में ऐसे ही आमद देने लगेंगे तो यहाँ के नेता घर बैठ जाएंगे और फिर पूरे प्रदेश में जिताने की जिम्मेदारी भी तोमर साहब आपकी हो जाएगी। फिर कहाँ कहाँ जाओगे? फिलहाल आ तो जाओ, लेकिन इंदौर की राजनीतिक तासीर और इतिहास दोनों का अध्ययन तो एक बार कर ही लो। उद्योग मंत्री कैलाश विजयवर्गीय की अर्धांगिनी आशा विजयवर्गीय भगवान महाकाल के आशीर्वाद से घर लौट आई तो भाभी माँ को चाहने वालों के मन भर आए। काल के गाल को छूकर लौटी आशा भाभी अब भाभी माँ बन गई है। भाभी माँ के लौट आने पर एयरपोर्ट से लेकर नंदा नगर तक खुशियों भरा माहौल रहा, जिसे देख हर कोई कह उठा, भाई कैलाश का भाग्य फिर लौट आया है। भाभी माँ कहते ही अब सभी समझ जाते हैं कि अब बात आशा विजयवर्गीय की होने वाली है। आशा विजयवर्गीय जब तक पूरी तरह से स्वस्थ रही तब तक आशा भाभी कहलाई, लेकिन जैसे ही भाभी की हृदय गति रुकी और फिर धड़की तो वो कब लाखों कार्यकर्ताओं की भाभी माँ बन गई, किसी को पता ही नहीं चला। अब भाभी से सीधे भाभी माँ बनी आशा विजयवर्गीय फिर अपने शहर और घर लौट आई हैं।
भाभी मां को एयरपोर्ट से नंदानगर तक जुलूस के रूप में लाया गया। भाभी मां को अपनी मां सा सम्मान देने वाले बीजेपी कार्यकर्ता शाम ढलते ही वाहनों में सवार होकर एयरपोर्ट पहुंचना शुरू हो गए थे। भाभी मां एयरपोर्ट पर उतरी तो उनके दीदार के लिए कार्यकर्ताओं का हुजूम उमड़ पड़ा। शहर के राजनीतिक इतिहास में ये पहला अवसर कहा जा रहा है जब किसी मंत्री की धर्मपत्नी के लौटने पर इस तरह कार्यकर्ता उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंचे हों। यही नहीं, एयरपोर्ट के अलावा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 2 का नजारा भी कुछ बदला बदला सा रहा। यहाँ नंदानगर में तो जहाँ जहाँ से भाभी मां गुजरी, नंदानगर वासी अपनी बहू के लौट आने की खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। पहले आशा भाभी की तीमारदारी और अब इंदौर आगमन पर भाभी मां को मिले प्रेम की चर्चा अब इंदौर के गलियारों के साथ प्रदेश के गलियारों में होना शुरू हो गई है। लोग कहने लगे हैं, नई जिंदगी के साथ लौटी आशा ने भाई कैलाश विजयवर्गीय का भाग्य शायद फिर उदय कर दिया है। बीजेपी महानगर इकाई की बैठक में प्रदेश महामंत्री और जिले भर के पदाधिकारियों के सामने रखे गए एक सच से सभी के कान खड़े हो गए हैं। जिस युवा मोर्चा के पूर्व पदाधिकारी ने इस सच को अपनी जुबान से बोलने की हिम्मत जुटाई, उसे अब शहर भर के कार्यकर्ता बधाई दे रहे हैं। हालांकि पार्टी फोरम पर अपनी बात कहने वाले संजय इंगले केवल इतना कह रहे हैं कि उन्होंने सही बात सही स्थान पर कही है, जिसका सही जवाब भी आना चाहिए था। वह न तो पोस्ट की परवाह करते हैं, न ही पोस्टर बाजी में विश्वास रखते हैं। वो तो कार्यकर्ता है और एक कार्यकर्ता हमेशा बने रहेंगे। जिस पार्टी के नेता महानगर इकाई की बैठक में ये कहें कि जो दिखेगा वही बिकेगा, यदि उसी पार्टी के कार्यकर्ता सरकार में अपना हिस्सा मांग बैठे तो वो आखिर क्या गुनाह कर रहे हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बीजेपी के महानगर इकाई बैठक में एक कार्यकर्ता के मुंह से निकले सच की। बीजेपी कार्यकर्ता संजय इंगले पिछले 1.5 दशक से पार्टी के लिए पसीना बहा रहे हैं। संजय इंगले 2 नंबरी खेमे के कर्मठ कार्यकर्ता कहे जाते हैं। सच बोलना इनकी फितरत है। संजय को जैसा दिखता है वो वैसी ही बातें हमेशा करते नजर आते हैं। संजय ने पार्टी प्रदेश महामंत्री नंद कुमार सिंह चौहान यानी नंदू भैया को ही आईना दिखा दिया। संजय ने पार्टी फोरम पर यह कहकर सभी को चौंका दिया कि 9 साल हो गए सरकार बने, कार्यकर्ताओं का क्या भला होगा। क्या सरकार ने कभी अपने बीजेपी कार्यकर्ताओं की सुध भी ली है? क्या कभी उन मुकदमों के बारे में सोचा है जिसे लादे लादे कार्यकर्ता कैसे अपना काम कर रहा है? इंगले ने अपनी बात को यह कहकर और मजबूती दे डाली कि पार्टी से जुड़ी उन गरीब महिलाओं का क्या दोष जो प्रदर्शनों में हिस्सा लेती हैं और उन पर मुकदमे आज तक चल रहे हैं। इतना सुनकर नंदू भैया भले ही चौंक पड़े हों, लेकिन जैसे ही संजय के कहे की चर्चा मीडिया में हुई, वैसे ही उनके मोबाइल फोन पर उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही है। संजय इंगले को कार्यकर्ताओं के साथ साथ वो नेता भी बधाइयां दे रहे हैं जो कांग्रेस शासनकाल में अपने पर 2-2 दर्जन मुकदमे लगवाकर आजकल केवल पार्टी कार्यालय जाने के बजाय न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। अब संजय के कहे की पूरी पार्टी के गलियारों में चर्चा है। हालांकि पार्टी ने संजय के सच पर अभी तक रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन इतना जरूर है कि संजय के कहे की हेडलाइन बनने से पार्टी नेता कुछ कसमसाहट में जरूर हैं। और अंत में बात करते हैं खाकी की। खाकी को अपराध रोकने के लिए कई बार उस रास्ते से भी गुजरना पड़ता है जिससे निकलने में पुलिस हिचकती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इंदौर पुलिस के उस अफसर की जिसे सिंघम कहा जाता है। सिंघम बनाम राजेश दंडोतिया ने वीडियो गेम की आड़ में चलाए जा रहे जुए के अड्डे पर छापा मारा तो इसे साबित करने के लिए वो खुद भी जुआरी बन बैठे। अब साहब के एक कॉइन के बदले 6 रुपए जीत जाने की चर्चा हो रही है। साहब को करीब से जुआ खेलते देखने वाले ये बताने में कतई संकोच नहीं कर रहे हैं कि साहब भी खेल सकते हैं जुआ। समाज में फैली बुराइयों को पकड़ना कोई आसान काम तो है नहीं, लेकिन फिर भी इस काम को खाकी कालांतर से बखूबी करती आई है। इस बार मामला मालवा मिल क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। यहाँ वीडियो गेम्स की आड़ में चलाए जा रहे जुए के हाईटेक अड्डे का पर्दाफाश किया गया तो एक बार फिर सिंघम यानी राजेश दंडोतिया को जमकर वाहवाही मिल गई। दरअसल वीडियो गेम्स की आड़ में बच्चों को जुआरी बनाने का ये खेल लंबे समय से चल रहा था, लेकिन थाने की पुलिस यही नहीं समझना चाह रही थी कि ये कोई गलत काम चल रहा है। अंततः फिर सिंघम ने मैदान संभाला, लेकिन वो भी तभी सक्रिय हुए जब डीआईजी राकेश गुप्ता ने मैदान संभाला। वैसे सिंघम यानी राजेश दंडोतिया का टाइम मैनेजमेंट बेहद उम्दा है। सितंबर में चले गुंडा विरोधी अभियान में साहब जमकर छाए और अब नए डीआईजी आए तो वो फिर बाजी मार गए। सिंघम ने जुए घर का पर्दाफाश ही नहीं किया, बल्कि कैसीनो में कॉइन डालकर ये भी तसल्ली कर ली कि कैसे जुआ खेला जाता है। दंडोतिया ने एक कलदार सिक्का मशीन में डाला
और बदले में हाथों में 6 सिक्के आ गए। ये देखकर साहब के करीब खड़े कर्मचारी कह बैठे, साहब को भी आता है खेलना। इस हाईटेक जुआ घर को पकड़ने के लिए सिंघम ने अपनों को भी पहले गुमराह किया। वो गुंडा विरोधी अभियान के नाम पर मैदान में उतरे और सीधे उन ठिकानों पर पहुंच गए जहां ये गोरख धंधा चलाया जा रहा था। अब साहब के इस रुख से मालवा मिल चौराहे पर खड़े रहने वाली खाकी का मुंह लटका हुआ है। कह रहे हैं साहब का क्या, वो तो अब जाने को है, लेकिन हमारा चाय नाश्ता और पेट्रोल कहां से आएगा। डीजी न्यूज के खास कार्यक्रम गलियारों से को आप यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। गलियारों से कि आज के अंक में फिलहाल इतना ही। ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए डीजी न्यूज।